फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो फिर से महिला कल्याण विभाग में आप कई जिलों में लिंक ओपन हुआ है, क्योंकि महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिली है। मैंने न्यूज़पेपर में इसको पढ़ा है। हो सकता है मैं आपको कटिंग जो है मैंने कुछ दिन पहले देखा था, तो मतलब कटिंग हो सकेगा तो मुझे मिल गया पेपर, तो मैं आपका पोस्ट जो है लगा दूंगी। पेपर कहीं नहीं गया है, लेकिन डेट याद नहीं है थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जॉब निकलती हैं और लोगों का सिलेक्शन भी होता है। और सैलरी भी अगर आपके आसपास की एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा ख़राब नहीं होती, अच्छी सैलरी होती है। 25, 30, 35 से ऊपर भी सैलरी होती है, मतलब 1000 से ऊपर। ठीक है, तो अगर आपके आसपास, आपके गांव के एरिया में, आपके शहर में आसपास में ही लग रही है तो सैलरी ख़राब नहीं है, क्योंकि आपको आने जाने का ज़्यादा खर्च नहीं यहाँ पर उठाना पड़ता है। ठीक है, या रहने खाने का सब कुछ घर से ही आपके हो जाता है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी सुविधा है। दूसरी बात होती है कि एग्ज़ाम कोई नहीं होता है। आपकी सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़ीस जमा नहीं होती। फ़ीस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का 50 रुपये भी फीस है तो ये लगता है कि पता नहीं ज्वाइनिंग होगी भी नहीं होगी और फीस और चली जाए। ठीक है ना, तो ऐसे भी यहाँ पर फ़ायदा है कि ना तो आपका कोई एग्ज़ाम होता है, ना आपकी कोई फ़ीस होती है। बस आपको क्या अप्लाई करना है, अपने कॉल का वेट करना है, आपके पास मैसेज या कॉल आएगा और आपको अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज़्यादातर मेरिट बेस पे ही यहाँ पर होते हैं, या फिर थोड़ा बहुत आपसे इंटरव्यू, कुछ जॉब्स होती है जो इंटरव्यू के माध्यम से होती हैं। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नहीं, बस जो आपका काम होता है उससे संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि जैसे मान लो CCC मांगा है किसी में, तो उससे संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं बहुत ज़्यादा योग्यता कि हाँ IAS PCS का इंटरव्यू होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, इन वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा भर्तियाँ आई हुई हैं इस समय। सेवा आयोजन पोर्टल पे कम से कम 25-30 पेज खुले हुए हैं, जिसमें आपको कई क्षेत्र में, अगर आप महिला कल्याण विभाग में नहीं भरना चाहते हैं तो हम आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी अपडेट देंगे जो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको घर बैठे मैं यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे पद है महिला कल्याण विभाग के, सब लोग अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से चुन लेना। यहाँ पर ये केस वर्कर का पद है, यहाँ पर BA मांगा गया है, या फिर ऑब्लिक में दिया है LLB, मतलब या तो आपके पास BA हो या फिर LLB आपने कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये है लखनऊ का पद, महिला कल्याण विभाग का। 2 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो मैम कल ही है, तो मेरी गलती नहीं, इसके विषय में मैंने आपको कल ही बता दिया था। कल नहीं, आपको 2-3 दिन पहले मैंने अपडेट दी थी, कल नहीं बताया था। कई 2-4 दिन हो गए, आप देखिए महिला कल्याण विभाग की जो है वीडियो पड़ी हुई है, और 2 दिन से तो नहीं, 2 दिन से ज़्यादा ही हो गए मैंने डाला है वीडियो। ठीक है, लेकिन इसकी लास्ट डेट है 2 तारीख, और जो है अभी आपकी जो कल लिंक ओपन हुआ है उनकी अभी कम से कम 8 तारीख लास्ट डेट है। तो बने रहिए, बस ये 1-2 सीट आपको ऐसी मिलेगी जिनकी लास्ट डेट 2 तारीख है। ठीक है, देखिए 16 तारीख है, 16 अगस्त। तो अब आप यहाँ से समझ लीजिए, ये धोखे से एक पुराना पेज यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया, इसको अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेट निकलने वाली है। यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको सब्जेक्ट अंदर भी मिलेंगे। विधि शास्त्र, समाजकार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक, सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम, प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 3 साल का अनुभव, या फिर स्थानीय निवासी होना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी आपके लिए हर चीज़ में अनुभव भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हर उसमें अनुभव मांगा गया है, पर कुछ में मांगा गया है। ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ, महिला कल्याण विभाग की तरफ से। यहाँ पर मात्र SSC, आपसे हाई स्कूल मांगा गया है। 16 तारीख लास्ट डेट है आपकी। महिला कल्याण विभाग बिजनौर की भर्ती, संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव, हाई स्कूल अथवा समकक्ष को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। 11,000 सैलरी है, इसकी सैलरी भी कम है। ठीक है, यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा, हो सकता है अनुभव वाले नहीं होंगे तो आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का। ये पद है बिजनौर, महिला कल्याण विभाग बिजनौर का है ये। 10,500 सैलरी है, 16 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, साक्षर होना आवश्यक। अब यहाँ पर कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड ये सब समझ के कुछ लड़कियाँ या महिलाएं जा सकती हैं कि अरे हमारे हिसाब की नौकरी नहीं है। अरे नहीं, अभी बने रहिए वीडियो में, आपके लाइक भी वीडियो में जानकारी है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि अब मैं एक एक उसकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगी नहीं ना, तो एक में ही सबको ले आती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का बिलो SSC यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर क्या साक्षर होना आवश्यक है। राज्य जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य करने का 2 साल का अनुभव आपसे अधिमानता यहाँ पर मांगा गया है। या फिर वह व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसने सेवानिवृत्ति अर्धसैनिक कर्मी में कार्य किया हो। 10,500 सैलरी है यहाँ पर। अभी यहाँ पर अप्लाई होना भी अब आज से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने रात स्क्रीनशॉट लिए थे, तो अब आज अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप केस वर्कर की बात करें, यहाँ पर केस वर्कर का पद है ये। 16 तारीख लास्ट डेट है, 16 अगस्त। ग्रेजुएशन मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग की भर्ती है बिजनौर की। यहाँ पर 25,000 सैलरी है। आप
सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 3 साल का अनुभव मांगा गया है। अभ्यर्थी का जनपद का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। विधि शास्त्र, समाज कार्य, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में यहाँ पर स्नातक आपसे मांगा गया है। ठीक है, अच्छा, ये गाजीपुर का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। ग्रेजुएशन मांगा है। महिला कल्याण विभाग गाजीपुर का है। 8 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर 16,771 आपकी सैलरी है। कृपया विभागीय शासनादेश व निर्देश देखें। अनुभवशील अभ्यर्थी को प्राथमिकता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो भी शासनादेश है जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें आएगा नीचे, उसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, भरोगे कहाँ से फॉर्म? तो सेवा योजना पोर्टल का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। बिजनौर का है महिला कल्याण विभाग। 16 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी। ठीक है, यहाँ पर स्नातक कंप्यूटर IT ऑब्लिक लगा हुआ है, स्नातक कंप्यूटर, या फिर ऑब्लिक में दिया है IT में डिप्लोमा, या फिर जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी IT संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने आदि का 3 साल का अनुभव मांगा गया है। 20,000 आपकी सैलरी होने वाली है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेजुएट गाजीपुर का पद है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये वाला पेज आई थिंक रिपीट हो गया, अगर नहीं हुआ तो आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं, वही वो चीज़ें लिखी हैं जो पहले लिखी थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, यह है अमरोहा का पद है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का है। ग्रेजुएशन मांगा गया, 8 तारीख लास्ट डेट है, और यहाँ पर 38,500 सैलरी है। सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, ओके, सैलरी अच्छी है। यहाँ पर आपकी 8 तारीख लास्ट डेट है, और अन्य कटौतियाँ मानदेय जो है नियमानुसार की जाएंगी। कटौतियाँ मतलब जैसे कि कई बार GPF में जो है आपका पैसा जमा होता है तो वो आपको इकट्ठा मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें करी जा सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर गाजीपुर का पद है। महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर 20,000 सैलरी है। BA BHW कंप्यूटर और कॉम्पिटेंसी यहाँ पर मांगा गया है। ओके, और सारे जो शासनादेश हैं उसको आपको पढ़ लेना है जब आप फॉर्म भरेंगे। उसमें नीचे ये रिक्ति का विवरण आ रहा है ना, इसको टच करेंगे, इसमें सारे शासनादेश निकल के आ जाएंगे आपके। ठीक है, आप उनको पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जेंडर, क्योंकि मैं भी अगर सब पढ़ने लगूँ टोटली तो बताइए आपकी ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी। कम से कम यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर भरना है फॉर्म, आप जब फॉर्म भरने बैठेंगे तो ये रिक्ति का विवरण खोल के पढ़ लीजिएगा। आपको तो बस अपना ही पढ़ना है, लेकिन अगर हम सबका रिक्ति का विवरण आपको पढ़ाने लगे, ठीक है, तो आप बहुत दिक्कत। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपके पास वो होगा नहीं, डरना नहीं है। हो सकता है वही चीज़ मांगी गई हो जो आपके पास हो, है ना। जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है। यहाँ पर BA और BHW मांगा गया है। देखो ऑब्लिक लगाए, ध्यान रखिएगा, तो एक चीज़ होनी चाहिए। महिला कल्याण विभाग गाजीपुर का है, तो यहाँ पर सारे निर्देश आपको पढ़ने। 24,250 सैलरी है। ठीक है, आगे यहाँ पर भी आपका उन्नाव का ये पद है। सेम ही चीज़ मांगी गई है आपसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में। 8 तारीख लास्ट डेट है। BA BHW महिला कल्याण विभाग उन्नाव का पद है। 38,500 सैलरी है। ठीक है, 38,500 सैलरी है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट पढ़ लो, आपके सब्जेक्ट यहाँ पर होंगे। देखो, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सोशल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, न्यूट्रिशन साइंस, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन तथा अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, अन्य संबंधित विधा में स्नातक, ठीक है, या फिर सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में कार्य करने का 3 साल का अनुभव। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, 38,500 सैलरी है। अच्छा है, यहाँ पर वार्ड आया का ये पद है, कन्नौज का है। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, है महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत। 7,994 यहाँ पर आपकी सैलरी रहने पड़े वाली है। 8 तारीख लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग कन्नौज। ठीक है, तो ये है आपके महिला कल्याण विभाग अमरोहा का पद है। ये ग्रेजुएशन खाली मांगा गया है इसमें। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपने किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर समझ जाइए। आपने BA किया हो, आपने BCom किया हो, आपने BTech किया हो, ये सभी ग्रेजुएशन में ही आपके आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर BSc किया हो। वार्डन का ये पद है, ये पीलीभीत का। यहाँ पर 13,000 सैलरी है, वार्डन का पद है। ठीक है, स्नातक के साथ यहाँ पर जो है 1 वर्षीय कंप्यूटर का कोर्स प्रमाण पत्र, कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता स्थानीय निवासी को वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। तो पीलीभीत में खासतौर से स्थानीय निवासी अप्लाई कर सकते हैं, और सब में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर विशेष तौर पर ये शब्द लिखा गया तो वहाँ पर वही लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केयर टेकर का ये पद है। यहाँ पर 10,000 सैलरी है केयर टेकर की। 8/8 लास्ट डेट है इसकी भी। 8 अगस्त मतलब लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग पीलीभीत। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष किसी भी भवन
में केयर टेकर अथवा मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में पर्यवेक्षण का 2 वर्ष का अनुभव स्थानीय निवासी को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड का ये पद है, यहाँ पर 9,000 सैलरी है। ये बरेली का है, महिला कल्याण विभाग, 8 तारीख लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आपके पास ये अनुभव वगैरह 1 साल का मांगा गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये है बिजनौर का पद, सेंटर मैनेजर का है। 16 तारीख इसमें, 16 अगस्त लास्ट डेट है आपकी, काफ़ी समय इसमें। तो 37,000 सैलरी है। यहाँ पर बिजनौर का है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन खाली मांगा गया आपसे, कोई ज़्यादा योग्यता भी नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी बीए करता है वो एमए जरूर करता है, ठीक है। तो विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में परास्नातक, सरकारी या गैर सरकारी प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध वही हिंसा के क्षेत्र में आपका कम से कम यहाँ पर 5 साल का अनुभव मांगा गया है, ठीक है। जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्थानीय निवासी को वरीयता दी जाएगी, 37,000 यहाँ पर सैलरी होगी, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत महान होते हैं, जो सुनते हैं कि अनुभव भी बन जाता है। तो भाई अगर ऐसा हो सके तो आप लोग करवा लीजिए। भाई नौकरी आजकल देखो, आपने एसएससी की कंडीशन देखी है इस समय, एसएससी वाले बच्चों के साथ क्या हुआ। गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मेहनत करे आदमी और जॉब भी अच्छे से मिले ना, पिट पिटा के मिल रही है। लेकिन हाँ भाई, बात तो हर चीज़ की अपनी जगह अच्छी है, किसी की लग जाती तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि सैलरी भी थोड़ी अच्छी होती है गवर्नमेंट जॉब में। और दूसरा जो है कि एक बार सेट हो जाते हैं आप पूरे जीवन के लिए। प्राइवेट में थोड़ा लगा रहता है कि टेंशन भी होता है, लेकिन कोई नहीं, आप अप्लाई करिए। ऐसा थोड़ी ना, बहुत से बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां देखिए लाखों में सैलरी देती हैं, पैकेज देती हैं इतने बड़े बड़े कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ वो लोग देखना तक नहीं चाहते हैं, उस इस टाइप के लोग। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, बस आप अपने हिसाब से इसको अप्लाई करिए। महिला कल्याण विभाग, रायबरेली, 16,149 यहाँ पर पद है कंप्यूटर ऑपरेटर का, ठीक है। एसएससी की कंडीशन आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चल रहा है, आप लोग कुछ लोगों ने वीडियो नहीं देखी होंगी तो नहीं समझ पाए होंगे। बहुत ही बुरा हाल है। टीचर्स के लिए बताओ बंद कर दिया गया, वो भी ऐसे टीचर जो बहुत पॉपुलर टीचर हैं भाई। और पॉपुलर ऐसे ही नहीं है, बहुत गरीब बच्चों की मदद भी की उन्होंने, फ्री में पढ़ाया। ऐसे टीचर्स को ऐसे ही बिना किसी रीजन से ले जाओ और बंद कर दो, ठीक है। जेल में, कितनी गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, ये रायबरेली का, 16,149 सैलरी है। ये है आपके बिजनौर महिला कल्याण विभाग, ग्रेजुएशन मांगा है, 27,000 सैलरी है। और यहाँ पर अंतिम तिथि 16 अगस्त है। यहाँ ये है पैरामेडिकल पर्सनल का पद, ठीक है, पैरामेडिकल पर्सनल, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर पढ़ना है आपको मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से प्रशिक्षित पैरामेडिकल नर्स, जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोजेक्ट में कार्य किए जाने का 3 साल का अनुभव आपसे मांगा गया है, ठीक है। बिजनौर बीए का पद है महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, अंतिम तिथि 16 अगस्त लास्ट है आपकी। और यहाँ पर महिला कल्याण विभाग बिजनौर का पद है, 33,500 सैलरी है। सरकारी या गैर सरकारी प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपसे यहाँ पर बीए मांगा गया है ना खाली, तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें अनुभव मांगा गया हो। प्रोजेक्ट में महिला के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 3 साल का अनुभव, स्थानीय निवासी को वरीयता दी जाएगी। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा, 33,500 सैलरी है। केस वर्कर की बात करते हैं, यहाँ पर ये केस वर्कर का पद है, महिला कल्याण विभाग गाजीपुर का है, अंतिम तिथि 8 अगस्त है। यहाँ पर 15,500 सैलरी है। आप इसको पढ़ेंगे, फॉर्म भरते समय पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उस पर लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये गाजीपुर का पद है, 13,240 सैलरी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपसे यहाँ पर महिला कल्याण विभाग में मांगा गया है। आगे बात करते हैं, हॉस्टल मैनेजर का पद है, महिला कल्याण विभाग, ग्रेजुएट मांगा गया है। यहाँ पर 14,000 सैलरी है। वही विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, छात्रावास से संबंधित के संचालन का 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। प्रबंधक को परिसर में निवास करना होगा और छात्रावास के सुगम संचालन हेतु समग्र पर्यवेक्षक करना होगा। स्थानीय निवासी को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। यह है अमरोहा, 20,000 सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेजुएशन मांगा गया, 8 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और उस पर दिया भी कुछ नहीं है, बस यही है कि रिक्ति का विवरण आप जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आप पढ़ लेना। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है, ग्रेजुएशन मांगा है, महिला कल्याण विभाग अमरोहा, 38,500 सैलरी है। यहाँ पर 8 अगस्त लास्ट डेट है, सैलरी अच्छी है, आप देख लीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर गाजीपुर, 20,000 सैलरी, इसकी चर्चा कर ली थी हमने, है ना, पेज रिपीट हो गया। ये है गाजीपुर बीए BSW मांगा है, यहाँ पर 24,250, इसकी चर्चा नहीं की थी। ये जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है। मुँह सूख गया, पानी पी लूँ थोड़ा, क्योंकि 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ आपकी जॉब से संबंधित। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए, 2-4 दिन की जो भी जॉब है उनको देखिए, आप कहीं ना कहीं आपका हाथ जो आपका जो है सेटलमेंट ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि
हो सकता है यहाँ पर ये वीडियो आपके काम की ना हो, पर और वीडियो जो मैं डाल चुकी हूँ या फिर आने वाली वो आपके काम की हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है यहाँ पर महिला कल्याण विभाग गाजीपुर का है, 24,250 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है आपकी। BSW मांगा गया है। यहाँ पर जो है ये सोशल वर्कर से संबंधित होता है, ठीक है। BSW जो होता है कुछ सोशल वर्कर से संबंधित होता है इसका फुल फॉर्म। तो अगर जिसने किया होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं किया है वो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। ये है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर BSW मांगा है, उन्नाव का 38,500 सैलरी है। बकाया वही सारी चीज़ें हैं जो हम पहले आपको बता चुके हैं, कुछ और जॉब में भी ये चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर BCom मांगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, चंदौली का है ये, ठीक है, चंदौली का है, महिला कल्याण विभाग। यहाँ पर 17,000 आपकी सैलरी है। ग्रेजुएट ऑब्लिक में लगा है डिप्लोमा इन अकाउंट एंड यहाँ पर ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक लगा हुआ है हर उसमें। एनी अदर सिलेबस विच इंक्लूडिंग अकाउंट्स एज आ सब्जेक्ट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सेक्टर गवर्नमेंट, ठीक है, एक सेकेंड, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, लिखा हुआ है 17,000 सैलरी यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, ये अलीगढ़ का महिला कल्याण विभाग। यहाँ पर 7 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ आपकी ये है आपकी 11,000 सैलरी इसमें, और 18 से 40 लोग के ही लगभग लोग, या तो 18 से 40 एज मांगी गई, या फिर 21 से 40-45 तक के लोग अप्लाई इनमें कर सकते हैं। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, 11,000 यहाँ पर सैलरी रहेगी आपकी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी अलीगढ़ का है, ये भी महिला कल्याण विभाग, 11,000 सैलरी, 7 अगस्त इसकी भी लास्ट डेट है। बकाया ये वन स्टॉप सेंटर की ओर से है, ठीक है, ये कहाँ से है, वन स्टॉप सेंटर की ओर से है, ओके। और ये जो थी आपकी, ये थी आपकी हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पोस्ट है, ये मत समझिएगा एक जगह की ही एक ही पोस्ट है, अलग अलग है। ये भी देखिए, इसको पढ़िए, इसको 7 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। ये सिक्योरिटी गार्ड का पद है अलीगढ़ का, ओके, 10,500, तो हर उसका अलग अलग है। तो यहाँ पर भी ये वन स्टॉप सेंटर में ही निकली है, लेकिन पद किसका है, सिक्योरिटी गार्ड का है। तो ये चीज़ें अंतर है, आप ये मत समझिएगा अलीगढ़ की है तो सब एक ही है, नहीं, अलग अलग है, उसका काम अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर स्पेशलिस्ट 7 तारीख लास्ट डेट है, उन्नाव का पद है, महिला कल्याण विभाग, ग्रेजुएट मांगा गया आपसे। तो यहाँ पर 24,250 सैलरी है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। बकाया हम पहले आपको पढ़ चुके बता ही चुके हैं, वही चीज़ें हैं। सामाजिक विषय में आपसे समाज कार्य या फिर PG आपसे ये सब चीज़ें मांगी गई हैं। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेजुएट महिला कल्याण विभाग अलीगढ़ का पद है ये, यहाँ पर आपके 13,500 सैलरी है। शक्ति सदन योजना के अंतर्गत ये है, 7 तारीख लास्ट डेट है। स्नातक और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के साथ राज्य जिला स्तर पर कंप्यूटर पर काम करने में दक्षता के साथ कार्यालय दस्तावेजीकरण से संबंधित काम संभालने में न्यूनतम 3 साल का अनुभव, 21 से 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज पूरी जानकारी। मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बताती हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो, लेकिन अगर आपको कोई भी वैकेंसी इनमें से ऐसी है जिसकी जानकारी आपको समझ नहीं आई, मैंने बता दी फिर भी, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो कि मैम इस नंबर, ये नंबर बता दीजिएगा कि ये नंबर जो 203 यहाँ पर लिखा है, तो इस टाइप की आप किस भर्ती की बात कर रहे हो, और मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसकी पूरी डिटेल जानकारी दे दूँगी। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में एक चीज़ को बताना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एक टॉपिक की चर्चा हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक वीडियो में इन सब की डिटेल में चर्चा करने लगे तो ये वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे की बनेगी, जो कि ना आप देखोगे और ना ही मैं इतना समय दे पाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। ऐसे ही जॉब्स के लिए आपके एरिया में आपको जॉब्स दिलाने की एक तरीके से मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मतलब बताने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बकाया मेरा कोई कहीं लिंक नहीं है, और अगर मैं बताऊंगी तो आई होप आप अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं, धन्यवाद।